ये सायंकालीन सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जहां हम हाल ही में हुए शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2022 की जो पुस्तक वितरक रहे उनके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा सौभाग्य था, आप सबका स्कोर मैं उधर पढ़ रहा था कंबाइंड स्कोर। हालांकि मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन जो अंतिम दिन जो बड़ा स्कोर अनाउंस हुआ था पूरा टोटल, तो उसमें नगर सेंटर का सेपरेटली स्कोर था। कितना? करीबन 13,800, महाबिग बुक काइंड ऑफ। तो वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे बताया गया था कि आज शाम को हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। हालांकि समय कम है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शिल प्रभुपाद ने ये ग्रंथ लिखने में कितना त्याग बलिदान अर्पण किया। इस विषय में परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि शिल प्रभुपाद का आविर्भाव यानी आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला सभी पुस्तकों को छापना और उसको वितरण करना इसी के लिए अर्पित था। तो कहते हैं, और वो प्रभुपाद का एक रूम कॉन्वर्सेशन भी है कि भक्तों के साथ थे वो, कुछ शायद ब्रह्मानंद प्रभु और कोई। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार जब मैं गोलोक वृंदावन में था तो कृष्ण ने मुझे बुलाया और कहे कि तुम जाओ थोड़ा धरातल पे और ये ग्रंथ छाप के वितरण करके आ जाना, धरातल पे जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता उस धरातल पे, वो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ सब पापी लोग रहते हैं वगैरह, तो मैं नहीं जाना चाहता वहाँ, यही ठीक है करके गोलोक वृंदावन में। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, बस थोड़े समय के लिए जाओ और थोड़े पुस्तक छपाई करके वितरण करके आ जाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता करके। तो फिर से कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, थोड़े समय के लिए जाओ, पुस्तक बस छाप के वितरण करके आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है फिर, और फिर मैं आ गया। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन की बात है भगवान कृष्ण के साथ। प्रभुपाद स्वयं अपना ये अनुभव बता रहे। तो फिर प्रभुपाद आए और हम जानते हैं कि कैसे 1922 में जब वो 26 साल के थे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और फिर 1936 में जब वो करीबन 40 साल के थे प्रभुपाद, तब उनको वो आदेश प्राप्त हुआ कि जब भी कहीं भी तुम्हें पैसे प्राप्त हो तो उससे तुम किताबें छापना और उसको बांटना। तो प्रभुपाद ने इस आदेश को बहुत ही गंभीरता से लिया, और फिर 1944 में ही उन्होंने बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन जाऊ देवाची गावा ये ग्रंथ जो है ये मैगजीन शुरू कर दिया, और वो बांटते थे। बाद में उन्होंने एक एक करके ग्रंथ लिखा। जब जापान में कॉन्फ्रेंस था उसके लिए जाने वाले थे, तो प्रभुपाद ने लाइट ऑफ भागवत का प्रकाश ग्रंथ लिखा। जब वैज्ञानिक लोग तथाकथित मून पे जाके आए, ऐसी घटना प्राप्त हुई, तो प्रभुपाद ने अन्य लोगों की सुगम यात्रा ये ग्रंथ लिखा। भगवगीता के ऊपर भी टिप्पणी लिखी थी, लेकिन उनके पत्नी ने वो चाय के लिए यानी कुछ बिस्किट खरीदने के लिए इत्यादि उसको रद्दी में बेच दिए, और उससे वो चाय बिस्किट खा रही थी। तो वो भगवगीता तो चली गई, लेकिन बाद में प्रभुपाद ने फिर से लिखी अमेरिका में। और फिर अमेरिका जाने के बाद तो प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे। अर्थात अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला जो स्कंद है उसके 3 खंड प्रभुपाद ने यहीं पे छपवाए। हालांकि बहुत परिश्रम हुआ, लेकिन वो छापते रहे, और पूरा जीवन उनका किताबों को छापना भक्तों के द्वारा और फिर वितरण करना इसी के ऊपर केंद्रित था। यहाँ तक कि अंतिम दिनों में, अंतिम क्षण में जब प्रभुपाद मृत्यु शैया पे थे नवंबर 1977 में, तो उस समय भी प्रभुपाद अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य देते ही जा रहे थे अंतिम क्षण तक। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि प्रभुपाद की बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि बुढ़ापे में विशेषतः मृत्यु के समय शरीर में इतनी सारी व्याधियाँ होती है तो व्यक्ति का संतुलन खो बैठ देते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे वो। तो लेकिन प्रभुपाद का ऐसा कभी नहीं हुआ, उनकी चेतना हमेशा स्पष्ट रही, और वो अंतिम क्षण तक ये भक्ति वेदांत तात्पर्य जो दशम स्कंद का 13वां अध्याय तक प्रभुपाद हम सबको प्रदान किए। अतः तो उसके पहले उन्होंने सोचा कि शायद मैं दशम स्कंद भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को देने तक शायद बच न पाऊँ, मृत्यु हो जाए, तो इसके लिए अच्छा होगा भक्तों के लिए मैं पूर्व में ही कृष्ण लीला प्रकट करूं। तो प्रभुपाद ने कृष्ण ग्रंथ हम सबको प्रदान किया। और अंतिम दिन में जो हम कह रहे थे कि उनके 27 दिन से उन्होंने कुछ सॉलिड फूड खाया नहीं था, थोड़ा सा जूस लेते थे फ्रूट का, और चरणामृत
आपने अगर देखा है यूर एवर वेल विशर मूवी में, तो थोड़ा सा चरणामृत कुछ बूंदे लेते थे, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य देते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि 13वें अध्याय के अंतिम एक किसी श्लोक में 56 या किसी श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है, ये चेतना जिसने प्राप्त की है वो कृष्ण भावना भावित है, वो कृष्ण भावना है करके। तो प्रभुपाद की चेतना एकदम स्पष्ट थी और वो अंतिम क्षण तक उसी को देते रहे। तो प्रभुपाद गोलोक वृंदावन में कृष्ण के द्वारा भेजे गए किताबों को छापना और बांटने के लिए। जीवन काल में वो किताबें ही छापते और बांटते रहे, स्वयं भी और अपने शिष्यों के द्वारा भी, और अंततः अंतिम सांस तक वो ये भक्तिवेदांत तात्पर्य देते रहे। तो इस तरह से प्रभुपाद का पूरा संपूर्ण जीवन ये किताबों को छापना और वितरण करना इसी के ऊपर केंद्रित था। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद ने कितने सारे बार ऐसे वाक्य भी बताएं कि इफ़ यू वांट टू प्लीज़ मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर आप इन ग्रंथों को आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को बांटिए। अर्थात प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि आपको मेरे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर बहुत जोर है और वो करना भी चाहिए। अभी हो सकता है 1-1.5 महीने के लिए आपने ग्रंथ वितरण बड़े ज़ोर शोर से किया, उसमें शायद पता नहीं पढ़ाई की कि नहीं। तो अभी बचे हुए जो 11 महीने हैं इसमें आपको पढ़ाई करना है अभी बहुत अच्छे से, न कि अभी भी दुर्लक्षित करें, दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा कुछ फेस्टिवल वगैरह आता है तो हो सकता है हम कम खाएं, एग्ज़ाम वगैरह है और बहुत पढ़ाई करें, लेकिन अन्य दिनों में सामान्य रूप से डाइट वगैरह लेते रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गिर जाएगा नीचे। तो प्रभुपाद कहे भी कि अगर मेरे किताबें जो नहीं पढ़ेंगे तो लोगों का पतन हो जाएगा और नहीं तो फिर भ्रमित हो जाएंगे, वो लीडर्स नहीं मिस लीडर्स बनेंगे, वो नेता नहीं, वो लोगों को भ्रमित कर देंगे। और ऐसे कितने सारे भक्तों के साथ हुआ है, कितने सारे भक्त भक्ति छोड़ के भी गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े नहीं। तो वितरण करना भी है लेकिन साथ ही साथ इन ग्रंथों को पढ़ना भी है। तो प्रभुपाद इन्हीं ग्रंथों को देने के लिए हम सबके लिए हमेशा कार्यरत रहे। और प्रभुपाद का पूरा संपूर्ण जीवन ही वैसे बलिदान है, नहीं तो न तो सिर्फ ये ग्रंथ छापना और बांटने के लिए। जैसे प्रभुपाद ने 2 डायरीज लिखे, ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे लेकिन डायरीज भी 2 है प्रभुपाद के। तो जब वो अमेरिका जा रहे थे मालवाहू जहाज जलदूत के ऊपर, तब उन्होंने जो डायरी लिखी उसका क्या नाम है, द जलदूत। तो उसमें वो सब लिखा है, उनको हार्ट अटैक का में झटका आया। वो जो गीत है मार्किणे भागवत धर्म बड़ो कृपा कोयले कृष्णा धमेर प्रति, वो गीत बांग्ला में प्रभुपाद के हस्ताक्षर में वो है। थोड़ा कुछ प्रभुपाद ने इधर उधर ऐसे करके फिर उसका दूसरा शब्द वगैरह, वो सब जो डायरी रहा बस 48 दिन के लिए, तो वो जलदूत है। और जब वो पहुँचे वहाँ सितंबर में, अगस्त में गए थे, 48 दिन के बाद वहाँ पहुँचे, फिर काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ा 1 महीने के लिए। बटलर पेंसिल्वेनिया में गोपाल अग्रवाल उनकी पत्नी साली अग्रवाल के साथ रहे। देखा कि बटलर तो ठीक है, एक सामान्य स्थान है, शहर है, लेकिन सब पायस लोग हैं, पुण्यात्मा जैसे, लेकिन भक्ति में रुचि नहीं इनकी। तो भक्ति में रुचि जिनमें है ऐसे न्यूयॉर्क के लोगों के पास जाना चाहिए। तो प्रभुपाद मैनहट्टन गए, वहाँ बहुत कुछ परिश्रम करने के बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। लेकिन उसके पूर्व सितंबर में पहुँचे तो करीबन जनवरी या फरवरी से उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू किया जिसका नाम है द बिगिनिंग। तो बहुत ही अच्छा ये डायरी है, तो मैं पढ़ रहा था इसको 1 साल पहले। तो जनवरी से लेके करीबन जुलाई तक वगैरह प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की स्थापना की, तब तक प्रभुपाद किन चीज़ों से गुजरे, किस स्थितियों से गुजरे, उसका वर्णन है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक जगह पे लिखते हैं वो, शायद मार्च का महीना था, तो तारीख मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आज अधिवास है, कल गौर पूर्णिमा है, तो अधिवास है, तो कल सब भक्त जो है बंगाल में, वृंदावन में, मेरे सब गुरु भाई और वैष्णव, वो बड़े पैमाने पे गौर पूर्णिमा ये महोत्सव मनाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कोई एक भी भक्त नहीं था। जो तथाकथित थोड़े बहुत जवान लड़के आते थे वो तो ऐसे भक्त तो नहीं थे, वो थोड़ा आते थे प्रवचन के लिए, कोई साधु महात्मा है करके, तो मैं तो अकेला हूँ। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं है, ये मुझे गुरु का आदेश है और इस आदेश की पूर्ति के लिए मैं तो नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं परवाह नहीं करता कि मैं अकेला हो करके। तो हम देख सकते हैं कितने कठिन परिस्थिति में है प्रभुपाद। हाँ, आप सोच सकते हैं कोई उत्सव है दिन और आप अकेले ही हैं, हालांकि आपके इतने सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, लेकिन आप अकेले हैं।
और उस स्थिति को मना भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद इतना बलिदान त्याग किए और हम सबको ये ग्रंथ विशेषकर उन्होंने प्रदान किए। और यहाँ तक कि प्रभुपाद रात में उठकर करीबन 10 बजे सोते थे और 1 बजे उठ जाते थे, या कभी 12 साढ़े 12 भी, और फिर ये ग्रंथ भक्तिवेदांत तात्पर्य वो डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे। तो पूरा संसार सोया हुआ है गहरे नींद में, आराम की चैन की नींद ले रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद आपकी रात की नींद देकर बाजू में रखकर वो उठकर वो भक्ति वेदांत तात्पर्य हम सबको दिए। तो इसलिए भक्तों से निवेदन किया जाता है कि प्रभुपाद ने रात की नींद गवा कर हमें भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए, तो हमें दिन की नींद बाजू में छोड़ के कम से कम इन ग्रंथों को पढ़ना तो ज़रूर चाहिए। नहीं तो फिर किस प्रकार के अनुयायी हैं हम प्रभुपाद के कि उन्होंने इतना बलिदान किया, हम दिन की नींद भी नहीं छोड़कर नहीं कर सकते। तो अगर प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना है तो हमारे लिए जीवा को नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जीवा के 2 कार्य हैं, एक तो बोलना और दूसरा है चखना, स्वाद आस्वादन लेना। तो प्रसाद बहुत खाएंगे तो बहुत नींद आएगी, खाने में बहुत समय जाएगा। अगर 25 मिनट में ले सकते हैं हम 40 मिनट 45 मिनट, तो उसमें ही 20-25 मिनट एक्स्ट्रा चले गए। फिर बाद में जब पढ़ने वगैरह बैठे तो झपकी लगेगी, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, फिर गिर जाएंगे, उठेंगे ही नहीं, यानी 1-2 घंटा। तो ज़्यादा खाने से, जीवा अनियंत्रित होने से हम समय गंवा देते हैं। और दूसरा बोलने से, बोलते रहते हैं, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये किया, इंग्लैंड का वो हुआ, वो शुनक ने वो किया, लेकिन शौनक ऋषि ने क्या बोला वो पता नहीं। शुनक क्या, ऋषि शुनक क्या बोल रहा है वो पता है, शौनक ऋषि क्या बोल रहा है इन किसी को पता ही नहीं। को शौनक ऋषि कौन है वो तो हमें पता नहीं। तो ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा जीवा को नियंत्रण करना चाहिए। अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, हम इसको सेलो टेप भी लगा सकते हैं मुँह के ऊपर और उसके ऊपर लिख सकते हैं नॉट फिट फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए अयोग्य। तो जो पास में आएंगे बोले प्रभु क्या हुआ, उधर पढ़ी है क्या लिखा है, सेलो टेप के ऊपर लिखा भी है कि बोलने के लिए अयोग्य। मैं मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि प्रभुपाद से सुना नहीं हूँ। तो ऐसे हमें थोड़ा तो बलिदान त्याग करना चाहिए। प्रभुपाद ने नींद दे दी रात की, तो हमें दिन की तो नींद थोड़ी बाजू में रखकर चल के पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जब वो ब्रह्मचारी थे जवान, और उनको न्यू वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया में अमेरिका में पिट्सबर्ग के उधर जो जंगल में इस्कॉन मंदिर था, तो वहाँ के उनको हेड पुजारी बनाया था। तो बहुत सेवाएं रहती थी, 22 घंटे की सेवा और 2 घंटा ही सोने के लिए। और वो भी कैसे सोना है, रात का सोना नहीं है, वो दिन में कैसे तो एडजस्ट करके, तो भगवान को भोग चढ़ाकर 15 मिनट के बाद भोग निकालना होता है प्रसाद। तो 15 मिनट है तो 15 मिनट के लिए वो रेस्ट लेते थे। और अलार्म क्लॉक है नहीं, तो किसी ने पूछा आप उठते कैसे थे अलार्म क्लॉक के बिना, सोया ही नहीं व्यक्ति, 22 घंटे में 2 ही घंटा सोता है, तो नींद तो बहुत आएगी कैसे। वो बोले इतना सेवा का दबाव था, प्रेशर था कि अपने आप नींद खुल जाती थी 15 मिनट के बाद। और फिर वो उठकर भगवान का भोग निकाल कर फिर वो बाकी सब चीज़ें करते थे। तो हम देख सकते कितना बलिदान है। गाय का दूध निकालते समय वो अपने जांघ के ऊपर प्रभुपाद की किताब रखकर, और वो तो मैकेनिकल है, और वो किताब पढ़ते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि समय नहीं है प्रभुपाद किताब पढ़ने के लिए, तो क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि सुबह मैं क्यों ये खाता बैठता हूँ, क्या ज़रूरत है दिन में 3 बार खाने की, तो ज़रूरत नहीं ब्रेकफास्ट वगैरह लेने की। तो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लेते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाके पढ़ना शुरू करते थे बैठ के। तो पढ़ते थे तो सारी उनका वो किताब में गिर जाता था, नींद हो जाती थी। तो थोड़े समय के बाद उठ के देखते थे, अरे क्या हुआ, मैं तो ब्रेकफास्ट लिया नहीं कि इसलिए प्रभुपाद किताब पढ़ने के लिए, तो प्रभुपाद किताब पढ़ना तो दूर रह गया, मैं तो सो गया, मेरा सर किताब में चला गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये ऐसे कुछ दिन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा नहीं है। फिर वो चल के वो करते थे, पढ़ते थे, उसमें भी थोड़ा नींद आता था, क्योंकि 22 घंटे सेवा है, 2 घंटे सोना है, वो भी एट अ स्ट्रेच नहीं, इधर 15 मिनट दूसरे भोग के समय 15 मिनट। सोचिए किसी ने ऐसा जीवन जिया है क्या। लेकिन इसके बाद भी प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने के लिए इतने उत्साही। वैसे ही श्रीमान शंकरशरण दास अधिकारी प्रभु भी, जो इस्कॉन में एक गृहस्थ है लेकिन साथ ही साथ एक गुरु भी है, प्रभुपाद के शिष्य हैं। राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन बस पार्टी में परम पूज्य विष्णुजन स्वामी महाराज के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग प्राप्त हुआ। तो वो भी रहते थे, वो शायद ऑस्टिन में थे वो। तो विनिस बीच पे प्रभुपाद ने सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक हुआ उसका रिकॉर्डिंग उनके मंदिर में
बस 4-5 दिन के बाद ही आ रहे थे वो कैसेट्स। तो इतने खुश हुए, अरे कितना अच्छा है प्रभुपाद के फ्रेश मॉर्निंग वॉक। जैसे 4-5 दिन पहले यानी कुछ बड़ी दूर की बात नहीं है, बस अभी की बात है। तो मैं इसको सुनना चाहता हूँ, तो सुनना चाहता हूँ, समय किधर है, समय ही नहीं है। तो बोले समय नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये लंच लेने की क्या ज़रूरत है, रोज़ थोड़ा ना 2-3 बार खाने की ज़रूरत है, एक एक जो निहारी है, मिल है, वो छोड़ देता हूँ। तो दोपहर का लंच ही छोड़ दिया उन्होंने, और फिर वो ये प्रभुपाद के प्रवचन सुन के नोट्स बनाते थे, और नोट्स बनाते बनाते उनके 3-4 नोटबुक्स भर गए। तो आप ही सोचिए वो कितना दिन खाए नहीं होंगे लंच, किस लिए, प्रभुपाद के ये लेक्चर्स सुनने के लिए। वैसे ही श्रीमती लाधिनी माता जी थी, प्रभुपाद की दूसरी एक शिष्या, जो न्यू वृंदावन में ही थी, वो भी ब्रह्मचारिणी थी। तो उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रभुपाद के ग्रंथ पढूं, तो टाइम कहाँ है, तो टाइम नहीं है, तो वो भी राधा वृंदावन नाथ इत्यादि की सेवा में थी। तो बैकअप करना है, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर बर्तन मांजने हैं। तो बर्तन मांजते समय जो बेसिन है, तो उधर वो प्रभुपाद का ग्रंथ रखती थी, एक जैसे एक लकड़ी का कुछ तो प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर उन्होंने प्रभुपाद का ग्रंथ रखती थी, और यहाँ फिर वो धोते समय वो पढ़ती थी उधर सामने किताब में देखकर, और फिर यहाँ फिर पानी से वगैरह धोया तो पड़ी रही वो, और फिर हो गया तो फिर ऐसे साड़ी को पूछ के उसका पन्ना पलट दिया, फिर से ये काम चालू, और पढ़ते पढ़ते ऐसे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ प्रभुपाद के पढ़े। तो बाद में प्रभुपाद के जो ये हमारे आचार्यों के जो गीत है, उसका एक किताब निकला बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की तरफ से। तो उनकी इच्छा हुई कि ये किताब मुझे वैष्णव सॉन्ग याद करने, हरी हरी विफले जन्म गुआइनु, थोड़ा थोड़ा इधर उधर पता है लेकिन पूरा पता नहीं, क्योंकि किताब था नहीं। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ ये किताब, तो कैसे किताब प्राप्त करूँ, पैसे किधर है, न्यू वृंदावन में पैसे ही नहीं है। तो वो ब्रह्मचारिणी थी, तो पैसे नहीं है, और किताब ग्रंथ ये गीत पढ़ने की बहुत इच्छा है, याद करने की इच्छा है, तो क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक खत लिखा बीबीटी को, शायद लॉस एंजलिस में, कि जो भी वहाँ के प्रभु महाराज है मेरा दंडवत स्वीकार करें, मैं यहाँ की एक ब्रह्मचारिणी हूँ न्यू वृंदावन की, और मैंने सुना कि बीबीटी ने प्रभुपाद के इन सब गीतों को संकलित करके किताब लिखी है। ये किताब पढ़ने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, लेकिन हमारा मंदिर जो है फार्म कम्युनिटी, उधर कुछ पैसे हैं नहीं, हम सब गरीब हैं, तो हम पैसे नहीं दे सकते, तो मेरे पास पैसे नहीं है कुछ। लेकिन आपके पास जो भी कुछ बीबीटी का जो क्या कहते हैं वो से डैमेज कॉपी, जैसे क्या कहते हैं, थोड़े कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, या थोड़े थोड़े पन्ने छापते समय इतने हज़ारों में छापते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कटिंग अलग हो जाता है, तो ऐसा किताब बेचा नहीं जा सकता, तो वो किस काम का नहीं है, बीबीटी में भी कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। ऐसी कोई एक व्हाट डू यू कॉल दैट, डैमेज, हाँ स्क्रैप नहीं, हाँ डिफेक्टिव कॉपी, हाँ जैसे डिफेक्टिव जिसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा दोष है प्रिंटिंग का, तो ऐसा एक अगर कॉपी आप मेरे लिए भेज देंगे, क्योंकि हम तो पैसे नहीं दे पाएंगे, हम तो गरीब है, तो कृपया अगर हो सकता है तो ऐसा एक कॉपी हमारे लिए ये एड्रेस पे भेज दीजिए। तो उनका वो जो सिंसियर लेटर देखकर वहाँ के भक्त इतने प्रसन्न हुए कि क्या माता जी है, हाँ क्या जीवन है इनका, क्या बलिदान है, और कितनी गरीबी है और कितनी तीव्र इच्छा है। तो बीबीटी ने एकदम ब्रांड न्यू कॉपी, एब्सोल्युटली नॉन डिफेक्टिव, पूरा परफेक्ट वो कॉपी उनको दिया, और खत के साथ कि माता जी हम आपकी तीव्र इच्छा की सराहना करते हैं, कृपया हमारी तरफ से भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए, और पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये हमारी तरफ से भेंट है आपको। इतनी खुश हो गई वो माता जी कि बस कि ना भगवान कितने दयालु हैं, बस एक डिफेक्टिव कॉपी मिल जाती थी तो ठीक होता था, लेकिन हमें तो पूरा अच्छा ही ग्रंथ बीबीटी के भक्तों ने भेज दिया करके। तो हम देख सकते प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने कितना बलिदान किया है। अर्थात मैं तो कुछ किस्से बताया, लेकिन नहीं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि भक्तों ने और प्रभुपाद ने भी कि इतना बलिदान किया, तो इसलिए इस्कॉन इतना फ्लरिश हुआ, और हम सबको ये सब आज इतने अच्छे मधुर फल चखने को मिल रहे। जैसे हम कल राहुरी से आते समय वो याद कर रहे थे, वो कोई तो देश गीत है शायद ना, हे मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो वैसे हम ये कुर्बानी देख रहे हैं इस्कॉन के भक्तों की, क्या क्या स्थितियों से वो गुजरे, हम सबको ये कृष्ण भक्ति प्रदान करके देने के लिए। हम तो आनंद से जीवन जी रहे, हाँ फर्स्ट क्लास, हमारे पास कितने किताबें हैं, माय गॉड, सबके घर में बहुत सारी प्रभुपाद की किताबें होंगी, नहीं तो यहाँ शायद इस्कॉन मंदिर में लाइब्रेरी होगी, नहीं तो किसी भी भक्त से हम थोड़ा सा क्या कहते हैं ले सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए पढ़ सकते हैं। आजकल तो सब कुछ इसमें ही क्या कहते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आ गए, सबके ही जेब में ही है पूरे प्रभुपाद के ग्रंथ। आज कितनी सुविधा है, और ये भक्तों ने किस किस गरीब की स्थिति से वो गुजरे हैं। कुछ
कुछ था नहीं, खाने के लिए था नहीं, और कपड़े ठीक से पहनने के लिए होते नहीं थे। अगर आप न्यू वृंदावन के जो तपस्या है वहाँ के निवासियों की सोचेंगे तो आप क्या कहते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ टॉयलेट एक भी नहीं, तो इतने सारे भक्त रह रहे हैं, जाना है खेत में, हाँ, पेशाब वो जो भी करने के लिए। और न्यू वृंदावन यानी वृंदावन से अभिन्न है, तो इसलिए गड्ढा खोदना है। उधर वो एक रहता था उससे, हाँ, शॉवेल, तो उससे गड्ढा खोदना है, उसमें स्टूल पास करना है और उसको ढक देना है मिट्टी से। और इतना ठंडी में जाना है तो धोती कुर्ता के साथ तो नहीं जाएंगे, वो तो रख दिया। तो क्या करें, इतना ठंड लगता है, तो एक स्टूल जैकेट था वहाँ पहले बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स वगैरह जो मारे गए थे, उनका एक जैकेट था उधर। तो वो जैकेट सबके लिए कॉमन यानी एक भक्त पहन के जाएगा, स्टूल जैकेट जाएगा, स्टूल पास करके ढक के आएगा, वो निकालेगा, दूसरा भक्त पहनेगा, वो जाएगा, स्टूल पास करके आएगा, ढक देगा, उसको आएगा। वो समझ रहे आप कितना तपस्या है भक्तों का, किस स्थिति से गुजरे। और हम तो ऐसे ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं आज की तारीख में। हमारा मंदिर जैसे महल के समान ही होता है, क्या ऑल्टर है, क्या लाइटिंग है, ये तो पता भी नहीं क्या क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी क्या कहते उसको, कुछ कुछ तो हमें भी पता नहीं होता। आज इतना टेक्नोलॉजी, इतना सॉफिस्टिकेशन है इस्कॉन में, इतना प्रॉपर्टी है, इतने अच्छे सुंदर मंदिर है वगैरह, तो इसके बावजूद भी हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते नहीं। और हमारी क्या तपस्या, हमारी तपस्या तो बहुत ही कम है। लेकिन थोड़ा सा जैसे वो गीत है उसमें कह रहे हैं कि याद करो उनकी कुर्बानी, तो भक्तों के बारे में सुनेंगे तब समझेंगे। जयानंद प्रभु रथ का रचना करते समय, है ना, एक बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ एक कीला पड़ा था, तो वो कीला उनके शूज से उनके पैर में घुस गया पूरा। तो एकदम जा रहे थे, झट से जा रहे थे वो काम करने के लिए, तो घुस गया, तो वो रुक गया एकदम, उसको बहुत दर्द हुआ, खून आने लगा। तो लेकिन समय कम था, तो उन्होंने बस हाथ से पकड़ के उसको ज़ोर से खींच डाला और वो फिर से रद्द करते बैठे, डॉक्टर के पास गए ही नहीं वो। तो देखिए कितना बलिदान। हमारे थोड़ा इधर कुछ सुई वगैरह लोग लग गया, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाके आने नको टेटनस का दे दो कुछ तो वो इंजेक्शन, बेटर सेफ देन सॉरी। तो हम इतना शरीर का ध्यान देते हैं, इतना सुख सुविधा में घर में रहते हैं, एसी वगैरह रहते हैं, हमारे कार में भी एसी। हाँ, हमारे पास एसी, भक्ति वेदांत स्वामी की किताबें पढ़ने का समय नहीं, लेकिन एसी ज़रूर है एक तो ब्रह्मचारी हमारे परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कि एक बार उनका बस पार्टी, वो जवान ब्रह्मचारी थे, तो बस पार्टी लेके गए थे कहीं, तो एक आदमी ने भगवगीता खरीदी एक जवान ब्रह्मचारी से। उसके बाद उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ने कुछ प्रश्न पूछा, वो ब्रह्मचारी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर वो इनके पास आए और उन्होंने पूछा कि ये जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी का क्या अर्थ है। तो बोले कि ये एसी ये शॉर्ट फॉर्म है, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। बोले अच्छा ऐसा है क्या, आपका ब्रह्मचारी को पूछा, वो बोलता है एसी। हमारे जो स्वामी प्रभुपाद थे वो इंटरनेशनल आचार्य थे, पूरे दुनिया भर प्रचार प्रसार किए, तो जहाँ कहीं जाते थे विमान से, हवाई जहाज़ से जाते थे, जो एसी रहता था, उधर जाने के बाद एसी कार में घूमते थे, वहाँ रहने के लिए एसी रूम में रहते थे, इसलिए एसी तो वो आदमी को दंग रह गया, अरे ऐसे कितने सारे करोड़पति अरबपति है जो एसी में रहते हैं, लेकिन उनके नाम के सामने एसी का भी लगाते नहीं। अरे आचार्य को एसी क्यों लगाया, तो थोड़ा उनको शंका आया, तो इनके पास आए, तो उनको सुना है कि आपके ब्रह्मचारी ने ऐसे एक उदाहरण ऐसे बताया। बोले ठीक है माफ़ कर दीजिए वगैरह। फिर बाद में उस ब्रह्मचारी, ए तू आ इधर, अरे मूर्ख क्या बोल रहा है, हाँ एसी का मतलब एयर कंडीशन भक्तिवेदांत स्वामी है क्या, किस कहाँ से सुना तूने मूर्ख, कहीं किताबें पढ़ी क्या तुमने। बहुत डांटा उसको, बोले आज से तू पुस्तक वितरण नहीं करेगा, तो अंदर मंदिर में रहेगा, तो बर्तन साफ कर, भागवतम वगैरह अटेंड करना है, प्रभुपाद किताब पढ़ो, थोड़ा समझो क्या कौन है, किसको फॉलो कर रहे हैं, एयर कंडीशन स्वामी को नहीं फॉलो कर रहे तो अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी को। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही ऐशो आराम का है। मुझे बहुत लानत होती है अपने आप पे कि इतना ऐशो आराम का जीवन जी रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ वगैरह हम पढ़ते नहीं ध्यान से, बस अपने ही दुनिया में हम मशगूल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप पर लज्जा आनी चाहिए कि कैसे हम कितना बुरा लगेगा प्रभुपाद को। जैसे मराठी में हम कह रहे थे उस दिन, वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो बचोगे, तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही भटक जाएंगे, फिर यही दोष दिखाई देगा, वो दोष ये दोष, सब दोष ही दोष, क्योंकि हमारे हृदय में सबसे बड़ा दोष। तो इससे बचना है, हमें थोड़ा सा बलिदान करना है, थोड़ा समय निकालना है, और उसके लिए एक ही, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सर्वोच्च उपाय है कि जीवा को नियंत्रण करना, कम बोलना या नहीं बोलना, शांति रहिए और पढ़ते रहिए प्रभुपाद किताबें, और
प्रसाद भी थोड़ा कम लेना। कम लेने से कुछ समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम जो अत्याहार करते हैं कम लेना करेंगे तो प्रॉपर आहार हो जाएगा, युक्त आहार हो जाएगा, वो कम आहार नहीं होगा। अत्याहार से थोड़ा बच जाएंगे हम। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सैक्रिफाइस करें तो अच्छे से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभुपाद का बलिदान, लेकिन साथ ही साथ उनके शिष्यों का भी बलिदान हम थोड़ा चर्चा किए। यस। हाँ प्रभु जी, जैसे कि बताया जाता है कि इसमें भगवत गीता में यद्यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः श्रेयत्र प्रमाणम कुरुते लोकसर, जैसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है उससे सीख लेके बाकी लोग उसके अनुसार से अपने आप को जीवन में ढाल देते हैं। तो प्रभु जी, एक क्योंकि पुना मंदिर प्रसिद्ध है इसके लिए कि वहाँ से जो प्रचार का जो है ना बहुत अभिनव तरीके से पुना मंदिर ने खास करके यो युवाओं को प्रचार किया, और इसके कारण कांग्रेगेशन भी बहुत अच्छे तेजी से जो है ना आफ्टर लेट 90s काफ़ी तेजी से कांग्रेगेशन भी बढ़ गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पुना मंदिर में प्रभु जी ये पुस्तकों का जो पढ़ने के लिए कुछ खास ऐसे जो है वहाँ पर बनाएगी जिससे कि भक्त जो है ना उसके लिए पढ़ा करे। ऐसे उस समय में क्या किया गया था कि ताकि भक्त पढ़े, क्योंकि मंदिर तो उससे पहले भी था, 1980s में मंदिर एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन सही जो उसका ग्रोथ हो गया है वो आफ्टर 1996-97 के बाद में ग्रोथ हो गया। तो उसके ऊपर अगर थोड़ा पुस्तक के पढ़ाई के संदर्भ में उसके जो हाई पॉइंट्स बताएंगे तो प्रोजेक्ट सबको लाभ होगा। ऐसे मुझे तो हमारे लिए ब्रह्मचारियों के लिए राधेश्याम प्रभु ने बताया कि हम दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, तो अच्छा रहेगा हम मंगल आरती के पहले ही पढ़ा करें। तो फिर हम कुछ समय के लिए तो 3 बजे उठते थे, 3:30 बजे तैयार होके हमारा एक लाइब्रेरी था, उधर हम सब काफ़ी सारे ब्रह्मचारी जाके हम पढ़ते थे 3:30 से 4:30, फिर दौड़ के फिर मंगल आरती के लिए जाते। तो मंगल आरती के पहले हमारा 1 घंटा पढ़ के हो जाता था, नहीं तो फिर हम अपने जो बिज़ी व्यस्त समय था सेवाओं में तो उसमें से समय निकाल कर, विशेषतः मैं तो पढ़ता था दोपहर में लंच के बाद। तो अगर उस समय सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, खो जाएंगे, तो लेकिन उस समय मैं पढ़ता था। और जहाँ कहीं समय मिले, राधेश्याम प्रभु कहते थे कि 2 सेवाओं के बीच में जब भी थोड़ा भी समय मिले तुरंत पुस्तक खोल के पढ़ने का वगैरह। और इसके साथ साथ उन दिनों में उसको कहते थे क्या, भागवतम स्टडी सर्कल, ऐसे राधेश्याम प्रभु ने खुद शुरू किया था पूना में। तो वो शायद हफ्ते में 1 दिन रहता था। तो उस समय बहुत सारे कांग्रीगेशन मेंबर्स आते थे, जो राधा कुंज बिहारी का जो ऑल्टर के पीछे डीटी किचन है उसके बाजू में जो हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल, तो वहाँ पे वो होता था। तो बहुत सारे कांग्रीगेशन मेंबर्स प्रभु जी माता जी आते थे, और वो शायद जो भी है हर ट्यूसडे वगैरह होता था, और उसमें 1-2 घंटा राधेश्याम प्रभु खुद लीडिंग करके वो भागवतम पढ़ते थे। और काफ़ी उसमें पढ़ना होता था, वो लेक्चर नहीं, लेक्चर में एक ही वर्ष लेके बहुत विस्तार किया जाता है, इसमें बहुत सारे वर्सेस यानी अनुवाद तात्पर्य पढ़े जाते थे। और उसके साथ हमने तो वो कॉन्टेस्ट भी करवाया 2013 से 2018, 6 साल के लिए हमने बहुत सारे वो कॉन्टेस्ट लेके, जो भी कांग्रीगेशन मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट होते थे उनका मैं स्वयं ही देखता था कि वो पढ़ाई तो करना ही पड़ता था, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे वो। तो ऐसे करके कुछ उपक्रम हम बनाए गए थे। फिर भक्ति शास्त्री राधेश्याम प्रभु ने शुरू किया 2003 में, हम उस बैच में थे, हम 33 जन थे ब्रह्मचारी। तो उसमें हमारा वो 1 साल चला। तो 1 साल में हमने बहुत पढ़ाई किया, ये चारों ग्रंथ भगवद्गीता, श्री उपनिषद और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, और साथ ही साथ प्रचार के लिए भी पढ़ना पड़ता था। वो मैं तो बचपन से ही बहुत बड़ा होरेशियस रीडर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जितना हो सके 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कभी 10 घंटा लगातार पढ़ते रहो। और तथाकथित शाले कॉलेज में अगर पढ़े तो बहुत सारे किताबें पढ़ने की वैसे भी आदत है। तो वही हमारा तो कॉलेज में ही वो स्लोगन रहता था, रीड टिल यू ब्लीड, जब तक खून न निकले तब तक पढ़ते रहो। चेयर पे बैठे बैठे पढ़ते रहो, नीचे देखने का खून आया कि नहीं, देख सकते हैं, नहीं पसीना आया, खून नहीं आया तो पढ़ते रहो, जब तक खून ना आए तब तक पढ़ते रहो। ऐसे हमारा स्लोगन था, हमारे प्रेम निधि प्रभु ने सिखाया था हमें, रीड टिल यू ब्लीड। तो ऐसे बहुत पढ़ाई करते थे। और कांग्रीगेशन से भी ये आशा की जाती थी, उनके लिए भी भक्ति शास्त्री कोर्सेज थे। अभी भक्ति वैभव है, अभी तो भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय है BVRV, उसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत इत्यादि दिए जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज है। तो ये प्रयास किया जा रहे हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई उत्साही है तो वो ज़रूर पढ़ेगा ही पढ़ेगा,
है कि नहीं? तो ऐसे हमारा उत्साह है तो भगवान, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, वेयर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वे, वेयर देर इज़ अ वीक विल देर इज़ अ वीक वे, वेयर देर इज़ नो विल नो वे, है कि नहीं? इच्छा तेथे मार्ग, इच्छा है तो मार्ग दिखाई देगा, नहीं चल नॉक एंड द डोर शैल ओपन, सिक एंड दाउ शैल फाइंड। अगर दरवाज़ा ठकठकाएंगे खटखटाएंगे नहीं तो कैसे क्या खोलेगा व्यक्ति, उसको क्या पता कोई बाहर मेहमान आया। तो उसी तरह से भगवान के हृदय के दस्तखत हम देंगे और कहेंगे मुझे पढ़ना है प्रभुपाद किताबें, तो सब बुद्धि दे देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, उनको मैं बुद्धि देता हूँ भगवान कहते हैं, जिससे कि वो मेरे पास आ जाए, है कि नहीं? तो थोड़ा सा जीवन में बलिदान करेंगे, विशेषतः जीवा को नियंत्रण करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक, हरे कृष्ण। ओके। भागवत मी वाचत होतो 4था स्कंद आणि त्याच्यातला 23वा अध्याय आहे. सो आणि 15वा श्लोक आहे. त्याच्यात खाली प्रभुपाद म्हणतात, कृष्ण लोक या वैकुंठ लोक की कोई जानकारी न होने से वो भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है जिससे वो भौतिक सुख भोग सके. तो थोड़ा हाँ, क्योंकि भगवान के बारे में जानकारी नहीं है उनको, वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन, तो फिर भौतिक संसार ही सब कुछ मायने रखता है ना, और कुछ पता ही नहीं तो वो क्या करेगा, इधर ही रहेगा ना, इधर ही संसार में भ्रमण करता रहेगा, इधर के सुख भोग में लगा रहेगा, उसको उच्च दिव्य चीज़ कोई पता ही नहीं है, कैसे वो उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा, है कि नहीं? तो अभी जैसे हम भी इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बताया, उन्होंने तत्वज्ञान बताया। आप में से कितने जनों को भगवगीता के बहुत सारे श्लोक कंठस्थ थे इस्कॉन में आने के पूर्व? पर आया किसी को नहीं। क्या भगवगीता है, भगवान जाने। कृष्ण तो जानते होंगे, अर्जुन भी जानते होंगे और व्यासदेव तो जानते ही जानते हैं, उन्होंने लिखे, हम क्या जाने। ऐसी हमारी हालत थी। लेकिन अभी कितने सारे श्लोक ऐसे ही याद आते हैं कि नहीं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो इस्कॉन का बच्चा बच्चा जानते हैं, है कि नहीं? तो इतना अच्छा तत्वज्ञान कैसे पता चला? भक्तों के संपर्क में आए। गोलोक वृंदावन किसने सुना था, है कि नहीं? वृंदावन जाएंगे हर साल, किसने सोचा था? हम तो कभी पंढरपुर के बारे में भी नहीं सोचा, एक बार हो गया जीवन का, हो गया बस। तो भक्तों के संग में आएंगे, ये ज्ञान पता चलेगा, तब तो इच्छा होगी। इसको ये अमेरिका जाने के लिए इतने लोग मरते क्यों है? क्योंकि ऐसे सुनते रहते हैं, जो जाके आए या जाने के लिए लालायित है, इसलिए वो लोग अमेरिका जाने के लिए प्रेरित रहते हैं। बाकी जिनको नहीं वो सुनते वगैरह, वो अपने घर में ही ठीक रहते, नहीं कि नहीं? और कोई? ठीक है, फिर अगला कार्यक्रम। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक रीडिंग की जय।